कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। और कैसे हो सब बढ़िया होना। चलो आज हम सीखने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस के बारे में और फंक्शन फैक्ट्रीज के बारे में। तो भैया फंक्शन फैक्ट्रीज क्या होती हैं उसको जानने से पहले एक चीज सीख लो जिसे हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन की मैं शुरुआत करूँ तुम लोग को बता दूं कि लैम्डा फंक्शंस की अगर डेफिनेशन देखें तो लैम्डा डेफिनेशन क्या कहती है कि लैम्डा फंक्शन इज अ कीवर्ड इन पाइथन फॉर डिफाइनिंग द एनोनिमस फंक्शन। अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है ये भी समझेंगे, टेंशन मतलब सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सिंपली बोलो लैम्डा फंक्शन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि तुम्हारे कोड को नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, लाइन्स रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लाइन्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लाइन्स को रिड्यूस कर देता है। तो ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन का काम हो गया। ठीक है, और क्या करता है अभी जानेंगे। चलो मान लो कि मैं एक सिंपल से एडिशन का फंक्शन बनाऊं। मैंने डिफाइन ऐड किया, एक्स वाई लगाया, रिटर्न ए प्लस बी मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने ए की वैल्यू, सॉरी ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, टाइप कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये सबने पता है ना, पिछला वीडियो तो सब देख के आए रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 6 लिया, बी की वैल्यू यहाँ पे 8 लिया है। ठीक है, सब देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज इक्वल टू ऐड मैंने ए कॉमा बी करा तो क्या हुआ कि ए 6 और 8 जो वैल्यूज हैं ये कहाँ गई होंगी, ये गई होंगी एक्स और वाई के पास। क्या करने, अपनी अपनी सीट खेलने। इन दोनों ने अपनी सीट खेल ली, इस फंक्शन ने एक्स प्लस वाई रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया गया था वो वैल्यू जो रिटर्न करी गई है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एक तरीके से 8 प्लस 6 ऐड होके यहाँ पे सी के अंदर एंट्री मार लेगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फंक्शन बनाया था, बट इस फंक्शन की अगर मेरे को नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस करना चाहूँ तो क्या मैं वो कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे समझ दिखाता हूँ कुछ। मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन कैसे बनाऊंगा। एक सिंपल सा तरीका होता है कि मैंने बोला एड इक्वल्स टू, इसको याद कर लो, सिंटैक्स ऐसा ही रहेगा, लैम्डा लैम्डा एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे बस हमें एक चीज का याद रखना है। पहला, हम फंक्शन का नाम जो है, फंक्शन का जो नाम होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, लैम्डा लिखेंगे, ये सब में कॉमन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो तुम कॉमा लगा के लिखोगे वो होंगे कि उस फंक्शन के अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट्स जाने वाले हैं, उसके पैरामीटर्स क्या है, एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ठीक है। फिर हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, अपने एक्स प्लस वाई रिटर्न कर रहे थे तो एक्स प्लस वाई हमने लिख दिया, तो कोलन के बाद जो भी चीज लिखी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यानी कि रिटर्न वाला पार्ट कौन सा है, जो कोलन के ठीक बाद में है, और जो पैरामीटर्स है वो क्या है, जो कोलन के ठीक पहले है। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा काम होता है, इसका सिंपल सा काम होता है कि भाई तुमको बस एक बार एक फंक्शन कॉल करना है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले कर रहे थे, कुछ खास अंतर नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ सी प्रिंट करवा के देख सकता हूँ, कुछ नहीं बदला है। पहले क्या सिंटैक्स था, इसमें क्या सिंटैक्स है, तुम वीडियो रिवर्स करके देखो, काफी हद तक सेम ही है, कुछ नहीं खास बदला होता है। मैं इसको रन कर देता हूँ जल्दी से, देखो इसको रन किया मैंने तो मेरे को मिलता है आंसर 14, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखते हैं कि यार ये पहले कैसा दिख रहा था, ये पहले कैसा दिख रहा था, ये पहले दिख रहा था कुछ ऐसा। ठीक है, ये पहले दिख रहा था कुछ ऐसा कि पहले डिफाइन ऐड किया है, अंदर दो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई, और रिटर्न कर रहे हैं एक्स प्लस वाई। और अब क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहा है, सॉरी इसको थोड़ा आगे करें, इसको मैंने आगे करूँ तो ये देखो पहले अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहाँ पे लिखा ऐड इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम लिखा, लैम्डा लगाया, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एक्स कॉमा वाई, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दो हैं तो एक्स प्लस एक्स और वाई हमने ले लिए, और एक्स प्लस आई हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल है, रिटर्न जो कर रहे हो यहाँ पे लगा दिया और उससे पहले नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब बाकी सब कुछ सेम रहता है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, बढ़िया। अब भैया क्या सिंपली हम लैम्डा फंक्शन ऐसे ही बनाते रहेंगे, कोई और काम नहीं है इसका, बिल्कुल इसका काम है, अभी समझेंगे, टेंशन मत लो। लैम्डा फंक्शन को जो है ना हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे बताते हैं। लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे कि मान लो मेरे को एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, लिस्ट दे रखी है, मेरी लिस्ट का नाम दे देते हैं मान लो कि नम। ठीक है, नम नाम की लिस्ट है, इस नम नाम की लिस्ट के अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेरे पास ये 8 नंबर्स हैं नम नाम की लिस्ट के अंदर। हम जो ये लैम्डा फंक्शन है इसको बाकी जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनके संग मिला के यूज करते हैं, तो ताकि मजेदार मजेदार हमें आउटपुट देखने को मिलते हैं। टेंशन तो समझ में आएगा, रुको। पहला है हमारे पास मैप करके है। ठीक है, मैप है, फिल्टर है। ठीक है, तो इन दो फंक्शंस के संग लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा फंक्शन जो होता है उसका यूज किया जाता है, तो हमारे कई टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजिंग सा लगेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, वीडियो के एंड तक तुम लोग को समझ में आ जाएगा।
सिंपली बात करूं मैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 में नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को इन नंबर्स के अंदर में से, इन नंबर्स के अंदर में से मेरे को जो इवन नंबर्स हैं, सिर्फ जो इवन नंबर्स हैं वो अपनी दूसरी लिस्ट nums2 के अंदर डालने हैं, ठीक है, nums2 के अंदर डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा, एक काम करते हैं, nums2 इक्वल्स टू लिस्ट कन्वर्जन ऑफ फिल्टर। अब ये फिल्टर कैसे फंक्शन काम करता है, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन क्या करता है पहले तो ये देखते चलो, आ जाओ। अरे यहाँ पे मैं फिल्टर फंक्शन की बात करूँ, फिल्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊं एक फंक्शन, यहाँ पे क्या फंक्शन लगाएंगे, देखो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, जो भी तुम फंक्शन यूज करने वाले हो। दूसरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है तुम्हारा, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट तुम इसमें डालते हो कि तुम्हारा कलेक्शन, इस कलेक्शन में से जो भी एलिमेंट्स इस फंक्शन के अंदर ट्रू रिजल्ट लाके मेरे को दें, क्या रिजल्ट लाके दें, ट्रू रिजल्ट लाके दें, उसको मैं फिल्टर की मदद से एक कलेक्शन बना के nums2 में स्टोर कर दूंगा। चलो आओ करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में तब आएगा, ठीक है, करेंगे तब समझ में आएगा, करने से ही होना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन लेना, एक फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन क्या लें, फंक्शन या तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन इवन चेक, ठीक है, मैंने इवन चेक नाम का एक फंक्शन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने x इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है, एल्स तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो ही जाएगा, ठीक है, उसका तो कोई बात है ही नहीं है। एक काम करते हैं, एल्स लगाया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। मान लो मैं कमाल की बात तुम लोग को बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे एल्स ना भी लगाऊं तो भी काम मेरा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई एल्स ब्लॉक तभी चलेगा ना जब इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, तो इफ ब्लॉक अगर चल गया तो यहीं से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो नीचे तो जाएगा ही नहीं फिर, है ना, तो इसलिए एल्स ना भी लगाओ तो भी काम बन जाएगा। खैर मैंने लगा दिया क्लैरिटी के लिए कि अगर x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न फॉल्स कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें एक लगाना है फंक्शन, ठीक है, हमने बोला इवन चेक, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन कौन सा हमारा, नम्स नाम का है। तो अगर मैं नम्स नाम के कलेक्शन के अंदर नम्स नाम की कलेक्शन को मैं फिल्टर फंक्शन में पास कर दूं, और इवन चेक जो फंक्शन है उसमें जो भी नम्स कलेक्शन के एलिमेंट्स मेरे को एक ट्रू रिजल्ट दे रहे हैं उनको मैं nums2 के अंदर डालूंगा। तो देखते हैं क्या होगा, देखो समझ में आएगा भी। अगर मैं nums2 को प्रिंट कराऊं, टेंशन मत लो समझ में आएगा, nums2 को प्रिंट कराऊं मैं, देखो अभी nums2 को मैंने प्रिंट कराया, देखो क्या हुआ, ये पहले फालतू के लिखे हुए इनको हटा देता हूँ, चलो हट जा हट जा, हट गए, हट जाता हूँ, अरे ये नहीं खोलना था बाबा, चलो बंद। हाँ, ये रन किया और ये रन करने पे nums2 इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, लाइन 13 पे, उप्स nums2 राइट करेक्ट, रन करते हैं, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट ये। अब ये जो एक फिल्टर ऑब्जेक्ट हमें रन करेगा, ये क्या दिया है कि एड्रेस दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये हमें किस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट चाहता हूं ऑब्जेक्ट की जगह, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली लिस्ट फंक्शन कॉल कर देना है और उसके अंदर ये फिल्टर फंक्शन काम करेगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा कि मेरे को एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर 2468 मेरा काम कर रहा है। समझ में आया फिल्टर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, फिल्टर फंक्शन समझ में आया, जहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन कैसे काम कर रहा है कि इवन चेक पे जो भी हमारा ट्रू रिजल्ट दे रहा है, जो भी हमारा ट्रू रिजल्ट दे रहा है वो हमारे nums2 नाम की लिस्ट के अंदर अपने आप जा रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो। बट शर्त क्या है कि मेरे को उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। अगर इसको लिस्ट की जगह इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ तो तुम्हें दिखेगा कि ये इज, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट और रियल नंबर नॉट फिल्टर, ठीक है। तो ये इंटीजर हम इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिंपली बोलूँ तो, ठीक है। तुम्हें अगर करना है तो लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टप्पल करना चाहूँ तो टप्पल से कर सकता हूँ, क्या देखते हैं, टप्पल कर सकते हैं क्या, टप्पल को कन्वर्ट करना चाहूँ तो देख रहे हो कि टप्पल में भी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फिल्टर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या मैं किसी और में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट, आई थिंक डिक्शनरी का आई थिंक डिक्ट होता है, डिक्ट,
इसको रन किया, ओके। कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम सिंपली एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें जान ली, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे काम किया एक बार फिर से बता दूं, नम्स नाम की लिस्ट थी, उसको मैंने फिल्टर का सेकंड आर्ग्यूमेंट रखा है, उसमें से जो भी इवन चेक को ट्रू पास करेंगे वो सारे nums2 के अंदर चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फिल्टर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा एक फंक्शन, दूसरा होगा एक लिस्ट, जो भी लिस्ट में से फंक्शन को ट्रू रिजल्ट देंगे उनको वो एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई ये कोड जो है ना ये हो गया लंबा, क्यों कि यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा 4 लाइन लगानी पड़ गई, देख रहे हो 4 लाइन लगानी पड़ गई एक्स्ट्रा, ठीक है। इसकी जगह एक चीज और तरीका है, एक शॉर्ट तरीका और है, मालूम है क्या, कि मैं यहाँ पे ये कर दूं रिटर्न x मॉडुलस 2, अरे x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये भी मैं कर सकता हूँ, क्यों, ये क्या एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन चेकिंग हो रही है ना यहाँ पे, भले इफ कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ध्यान सुनना, भले यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं है फिर भी यहाँ पे चेक होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगा तो यहीं से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट अपनी लाइन्स को रिड्यूस कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी हम इसमें 2 लाइन्स और रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम इवन चेक का नंबर जो फंक्शन है वो खुद से ना बनाकर लैम्डा फंक्शन के अंदर ही इसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इवन चेक का इस्तेमाल करूँ लैम्डा फंक्शन के अंदर, तो देखते हैं लैम्डा फंक्शन में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। इवन चेक की जगह में लिखूंगा लैम्डा। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ना एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ, पर वहीं की वहीं डिफाइन कर रहा हूँ मैं उसे, और उसका कुछ नाम भी नहीं रख रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है, देखना अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका मैं उसका इमीडिएटली यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाऊँ फालतू फंक्शन को, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो लैम्डा एक्स कोलन रिटर्न क्या करना है कि अगर x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन रिटर्न होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी कि एक चीज रिटर्न हो जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे x हमारा एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है, और x मॉडुलस 2 x मॉडुलस 2 जो है इक्वल टू 0, ये हमारी एक रिटर्न स्टेटमेंट है कि अगर भैया x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो भाई तुम देखो यार, मैंने 2 लाइंस और रिड्यूस कर दी इसकी मदद से, और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ कि मेरा कोड जो है वो साफ सुथरा सा थोड़ा सा हो गया, एक ही लाइन के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। देखो एग्जैक्टली वही काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या देखने की, मैंने यहाँ पे जब फिल्टर के अंदर इस्तेमाल किया ना लैम्डा एक्स मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे को यहाँ पे एक अलग से एक आइडेंटिटी नहीं देनी पड़ी। मतलब जब मैं पहले फंक्शन बना रहा था तो मैं एक आइडेंटिटी दे रहा था कि डेफ इवन चेक, ठीक है, इसकी कोई मैंने आइडेंटिटी दी थी, ठीक है, एक आइडेंटिटी दी थी, मतलब नाम दिया था इवन चेक नाम से। पर यहाँ पे अब इसका कोई नाम नहीं है, ये बदनाम है, यानी कि सॉरी बदनाम नहीं बेनाम है। तो बेनाम और गुमनाम एक तरीके से हम कहें, ये कैसा है, एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस मतलब इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। समझ में आया लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ऐसे ही हम इसका मैप फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। चलो पहले तो देखते हैं कि मैप फंक्शन होता है क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो याद आ नहीं रहा एकदम से। मैप फंक्शन इन पाइथन, मैप फंक्शन इन पाइथन के अंदर क्या होता है, मैप फंक्शन इन पाइथन। तो भैया आपको यानी कि मैप फंक्शन के बारे में नहीं पता, नहीं मेरे को नहीं पता, ओके। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं मैप फंक्शन का, मैप फंक्शन कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है कि फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन में काफी हद तक सिमिलरिटी है और डिफरेंस क्या है कि यार यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये बिल्कुल वही सिंटैक्स है, कुछ खास अंतर नहीं होता, बता रहा हूँ। फिल्टर की जगह मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा, फिल्टर की जगह मैप कर दिया, ठीक है, ओके। और मैं पहले यहाँ से लिस्ट हटा दूँ एक बारी, पहले यहाँ से लिस्ट हटाया, देखो मैं यहाँ पे नम्स जो लिस्ट है वो तो सेम रहेगी, ठीक है, पर मैं यहाँ पे जो चीज रिटर्न करूंगा, जो चीज मैं रिटर्न करूंगा वो चीज सारी की सारी, ये नहीं है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात नहीं है, यहाँ पे मैं जो भी चीज रिटर्न कर रहा हूँ फंक्शन से वही मेरी लिस्ट के अंदर जाएगी। और उसको रन करते हैं और तुम देखोगे कि क्या हुआ, एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, जैसे पहले फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था। तो इस मैप ऑब्जेक्ट की मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगाऊंगा LIST, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है।
लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इस मैप ऑब्जेक्ट को। अब मैं रन करूँगा तो देखोगे क्या आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू आया। बेसिकली इसने बताया कि कौन से नंबर फॉल्स है कौन से नंबर ट्रू है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि मेरे को इसको कुछ इस तरीके से करना है कि मेरे को हर एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय x अगर मैं रिटर्न कर दूं तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 14 64 ये सब हो गया। कमाल की बात तो ये है कि मेरे को यहाँ पे एक नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ा ये चीज़ चेक, इसका जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ेगा। अगर लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वहीं की वहीं फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, नाम भी नहीं देना पड़ेगा फंक्शन का, सिंपली लैम्डा एक्स आर्ग्यूमेंट के लिए और एक्स इंटू एक्स रिटर्न जो कर रहे हैं वो, ठीक है। काफ़ी काफ़ी यार काफ़ी सही चीज़ है, लैम्डा फंक्शन जो होता है हमारे कोड को काफ़ी आसान बना देता है। मतलब है कि यार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नया नया फंक्शन नहीं बनाना पड़ा पूरा सा, ठीक है। तो एक इन दी एंड हमारे कोड को काफ़ी एक प्रोडक्टिव भी बनाता है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। तुम लोग को होपफुली समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, इसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल यार लैम्डा फंक्शंस को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट, तुम सबको पढ़ाई करो, मज़े से रहो।